हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 का ये मैथ है जिसमें हमारा यूपी बोर्ड का ये मैथ है। अध्याय हमारा 7 है समाकलन। इस समाकलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अर्थात किसका समाकलन करने पर यानी अवकलन करने पर ये आया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा हल में क्या मिलेगा, हमें ज्ञात करना है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, पहले 2x को t मानेंगे कि माना 2x बराबर t हो जाएगा। अब जिसको हम मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं और dx का मान ज्ञात करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो दो बाहर होगा, d बाई डी एक्स x होगा और d बाई डी एक्स t बन जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू मिला dt अपान डी एक्स हो जाएगा। dx ऊपर आएगा तो 2 नीचे जाएगा, तो dx बराबर 1/2 dt बनेगा। अब हमारा ये जो dx है इसके स्थान पर हम dt बाई 2 लिखेंगे और 2x को हम क्या लिखेंगे, t। तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल साइन 2x को हमने t माना है तो t और dx का मान हमने निकाला 1/2 dt है, तो इसके स्थान पर 1/2 dt लिख देंगे। अब 1/2 अचर पद है तो बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल साइन टी dt बनेगा। अब हमारा जो सूत्र होता है समाकलन साइन का माइनस कास होता है, तो ये बन जाएगा 1/2, आगे हो जाएगा माइनस कास टी, जो कि प्लस कांस्टेंट से लिखा जाता है। तो यहाँ निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो इस समय हम कांस्टेंट सी को नहीं रखेंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा -1/2 कास टी। टी हमने किसको माना है, तो टी माना है 2x को, तो यहाँ पर हम 2x लिख देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा, यानी इंटीग्रल साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 कास 2x हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कास 3x है। इसको भी हम आएंगे हल, और हल में क्या मिलेगा, हमारा फिर वही प्रक्रिया बन जाएगी। हमें मिल जाएगा इंटीग्रल कास 3x dx, फिर हम इस 3x को t मानेंगे तो 3x माना, 3x इक्वल टू t बना, तो हमें 3 बाहर मिलेगा, d बाई डी एक्स x मिलेगा, इधर भी dt बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स से हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू मिला dt अपान डी एक्स मिला, dx ऊपर जाएगा तो 3 नीचे चला जाएगा, तो dx बराबर 1/3 dt मिल जाएगा। अब हमारा ये चेंज होगा, इंटीग्रल कास 3x को हम t माने हुए हैं तो t, बाकी dt अपान 3 हो जाएगा, यानी 1/3 dt। तो 1/3 को हम बाहर ले लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रल कास t dt, और यानी समाकलन कास का साइन होता है, तो इसलिए बन जाएगा 1/3 कास का साइन टी, और प्लस कांस्टेंट सी, चूँकि इस निरीक्षण विधि द्वारा है तो इसमें हमें यानी प्लस कांस्टेंट नहीं लिखना है। तो 1/3 साइन टी, टी माने 3x को हमने t माना है तो इस t के स्थान पर 3x लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा साइन 3x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 को ले लेते हैं। तो 3 में क्या दिया है
ई पावर 2x है। तो हम आएंगे हल और यहाँ भी वही प्रक्रिया, यानी इंटीग्रल ई पावर 2x dx बन जाएगा। फिर वही 2x को t माना जाएगा कि माना 2x इक्वल टू टी, तो 2 dx बराबर dt बन जाएगा जैसे पीछे आपने पाया, और dx बराबर निकालेंगे तो dt/2 हो जाएगा, गुणा है भाग बनेगा। अब ये चेंज होगा तो ये बराबर मिल जाएगा इंटीग्रल ई पावर 2x को हमने t माना और dx के स्थान पर dt/2 हो जाएगा, तो यहाँ हम dt/2 लिखेंगे। तो 1/2 को बाहर करेंगे, ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी ही होता है, इसलिए ई पावर टी बनेगा। अब ये मिलेगा 1/2 ई पावर टी। टी मीन्स क्या, जिसको हम माने हुए थे 2x, तो ये 2x बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, 1/2 ई पावर 2x मिला। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ले लेते हैं 4 नंबर। अब यहाँ पर ax प्लस बी का होल पावर 2 है। यहाँ भी आएंगे हल में क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर मिल जाएगा इंटीग्रल ax प्लस बी का होल घाते 2 dx। अब हमें पूरे को मानना पड़ेगा, तो यहाँ मानेंगे कि माना ax प्लस बी इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो d/dx, बाकी ax प्लस बी इक्वल टू होगा d/dx, टी हो जाएगा। अंदर जाके अवकलन करेंगे तो a बाहर dx कट जाएगा, प्लस डी माने d/dx, b कांस्टेंट होगा तो 0 बनेगा और dt/dx मिलेगा। अब यहाँ मिला a dx, तिर्यक गुणा कर दिए तो dt आया, हमें केवल dx का ही मान निकालना है तो भाग बन जाएगा, तो dx बराबर बनेगा dt/a। अब हमारा ये चेंज होगा और बनेगा इंटीग्रल, पूरे को हमने t माना है तो t घाते 2 बन जाएगा और dx के स्थान पर dt/a लिखेंगे, तो dt/a होगा। 1/a बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल t/2 dt बनेगा। अब x पावर n का हमारा समाकलन का सूत्र लगेगा, तो हमारा होता है यानी t पावर जितनी घात रहेगी +1 बटे यही नीचे रहेगा, यानी इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx बराबर x पावर n+1/n+1, यही फार्मूला आपका लगाया गया। तो 2 + 1 बटे 2 + 1 यानी 1/2 1 3, इसमें गुणा हो जाएगा 3a बन जाएगा और t घाते 3 बनेगा। अब हम मान रखेंगे, तो मान हम t का मान है ax प्लस बी, तो यहाँ रखेंगे ax प्लस बी, घाते 3 है तो घाते 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा 1/3a ax प्लस बी होल घाते 3 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या दिया गया है, हम आ जाएंगे यहाँ पर, हल करेंगे तो मिलेगा हमें हल में क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल sin 2x - 4 e⁻3x dx हो जाएगा। दोनों का हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx -4 बाहर, इंटीग्रल e⁻3x dx हो जाएगा। अब पीछे आपने sin 2x का समाकलन किया है तो 1/2 होता था इंटीग्रल sin, इसी को t मानते थे तो बन जाता था t और dt/2 मिला था, पीछे आपने पढ़ लिया।
अब यहाँ पर आ जाएंगे तो -4, इसको भी हम कुछ मानेंगे इंटीग्रल e⁻u मान लीजिए, आपने मान लिया। यहाँ du/3 नीचे चला जाता था, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा हमारा, यानी इसको हमने क्या माना है t और इसको हमने मान लिया है u। तो साइन का कास होता है माइनस में, तो 1/2 बाहर होगा और बनेगा कास t, फिर -4, ये 1/3 बाहर हो जाएगा, तो 1/3 को बाहर करेंगे, e⁻x का e⁻x होता है, इसलिए e⁻u ही बन जाएगा। अब -1/2 हमारा बन जाएगा -1/2 और आगे मिला कास t, हमने किसको माना है 2x को, तो यहाँ पर 2x बनेगा, फिर -4/3 हो जाएगा, -4/3 बनेगा e⁻u, और u हमने किसको माना है, हमने माना है 3x को, तो यहाँ पर हमारा 3x बनेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें कांस्टेंट नहीं लिखना है, यहाँ पर हम निरीक्षण विधि द्वारा इसको हल कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से अगर कोई दिया रहेगा तो आप समाकलन करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।